हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। नैनों की करी कोठरी, पुत्री पलंग बिछाए, पलकों की चिक दारी के पिया को लिया रिझाए। प्रीतम को पतिया लिखूं जो कहूं होए विदेश, तन में मन में नैन में ताकि कहा संदेश। अपनी आंखों को कमरा बनाकर, पुतली रूपी पलंग बिछाकर, पलकों का पर्दा डालकर, यानी होश पूर्वक आंखें बंद करके अपने प्रियतम ईश्वर को वश में किया जा सकता है। वह हमारे भीतर ही विराजमान है। ऐसे प्रियतम की चिट्ठी लिखूं जो कहीं विदेश में हो, परंतु वे जो शरीर मन और श्वासों में ही विद्यमान है, उसे संदेश भेजने की क्या आवश्यकता है। हाँ, तो स्टार्ट करिए बोलना। चलिए सिंह साहब, आप ही बोलिए शुरू से। हाँ जी, हाँ। कबीर साहब इसमें मुझे ऐसा लगता है वो बोल रहे हैं रिगार्डिंग हमारा जो रिलेशनशिप या डिस्टेंस प्रियतम से, यानी कि वो हम सोचते हैं कि जैसे बहुत दूर है, तो हम उसको ढूंढ रहे हैं कहीं से, है? जैसे एक कबीर साहब का एक और दोहा था, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो पास में है, लेकिन उसको संदेश देने की क्या जरूरत है जब है ही पास में। बिल्कुल जरूरत तो पड़ेगी अगर हम उसको अपने से दूर समझे या अलग समझे, तो ही हमको उनको कोई संदेश देने की जरूरत पड़ेगी। तो वही लग रहा है कि मुझे यही कुछ बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, है? प्रीतम को पतिया लिखूं तो कहूं होए विदेश, तन में मन में नैन में ताकू कहाँ संदेश। वो तेरे मेरे तन में मन में अंदर बसा हुआ है, तो उसको संदेश देने की क्या जरूरत है या उसको ढूंढने की क्या जरूरत है? तो यही लग रहा है मुझे। और लिखा है, नैनों की करी कोठरी, पुतरी पलंग बिछाए, पलकों की चिक डार के पिया को लिया रिझाए। मतलब अंदर ही अंदर है सब कुछ, सब कुछ हमारे अंदर ही है। कोई कुछ इससे आगे या बाहर या ऊपर कुछ नहीं है, सब उसमें ही है। तो वही एक आत्मिक मिलन जिसको बोलेंगे। तो आत्मिक मिलन वही है जिसमें कहा कुछ कहने की जरूरत ना पड़े, कुछ बोलने की जरूरत ना पड़े। बोलते तो उससे हैं जो दूर हो हमारे से, है जिसको उसको बोलना है। यहाँ तो बिल्कुल हम और वो एक ही है, एक तरह से समझ लो। तो यही लग रहा है मुझे तो इसमें। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको, बिल्कुल ठीक है। हम्म, और कुछ? चलिए, हम्म, और अब नेक्स्ट कौन बोल? कपिल जी बोलेंगे। हाँ जी, हाँ जी मैम। आई थिंक बहुत ही सिंपल शब्दों में बताया कि पीस जो है खुद में ही है। बाहर तो हम ढूंढते रहते हैं, और समथिंग एवरीथिंग इज हर जगह में ईश्वर है। चाहे वो आपके कल्पना हो, चाहे आपकी सोच हो, चाहे आपके एक्शंस हो, उसमें अगर आप मानते हैं तो ईश्वर है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चे होते हैं नॉर्मली 8-10 साल तक के, वो चीजें जानते नहीं है, पर अगर उनको मनाया जाए तो वो हर चीज मानते हैं। अब कुछ 10 साल के बाद आज के दिन में थोड़ा वो बाहरी दुनिया में कनेक्ट हो जाते हैं। सो ईश्वर वही बार बार बोलते हैं, जानने की चीज, सॉरी, मानने की चीज है, जानने की नहीं है। एक अच्छी मूवी शायद आप लोगों ने देखी हो, एक परसूट ऑफ हैप्पीनेस है, जिसमें आई थिंक वो जो आदमी है, विल स्मिथ था बेसिकली। ही वाज लाइक ऑन रोड्स, और एक दिन उसको स्टेशन पे सोना पड़ा था, मेट्रो स्टेशन पे, और अपने बेटे को जो आई थिंक 6-7 साल का था, उसको एक बेसिकली कल्पना में लेके जाता है। वो उसको लगता है कि भाई ये तो मैं स्टेशन पे कैसे सोऊंगा, तो एक कल्पना में लेके जाता है, और वो रियली उस चीज को मानता है कि हम एक अच्छे डायनासोर्स के लैंड पे हैं, और इसी के डायनासोर आ रहा है, ये तुम्हें पीछे पड़ रहा है, तुम इसे बचो, इसे समझो। तो बच्चा मान जाता है उस चीज को, उसको नींद आ जाती है। तो बहुत ही छोटी चीज है, ऐसे अपफ्रंट देखेंगे तो ऐसे लगता है हाँ ठीक है चल गया, बट एक चीज मानने की थी, रादर देन जानने की थी। हाँ जी, मैं इतना ही बोलना था मुझे। हाँ बहुत ही, नहीं बढ़िया बोला, बहुत बहुत ज्यादा सुंदर। हाँ मोना बोलोगी?
चलिए, मोना का तो म्यूट है। बिम्मी जी आपका। हाँ जी, अभी ये जो विल स्मिथ वाली बताई उसमें वही कि जो बाहरी चीजें हैं जो आपको जैसे ना विचलित कर रही हैं, उनसे आप अपने आप को अलग कर लोगे और वही शून्य लेवल पर आप स्टैब्लिश होके अपने आप को कोई भी काम करोगे या जो थॉट आएंगे वो ही ईश्वरी गुण का जैसे अनुसरण करना है। तो वही जैसे वो कहानी में वो जो बाहर कि बच्चा डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका वहां से ध्यान हटाकर उसको एक काल्पनिक दुनिया में लेकर, तो वही हमें हर स्टेज में हर परिस्थिति में जो बाहरी चीजें हमें डिस्टर्ब कर रही हैं, और तो ये आंखें बंद करके जो कहा है प्रियतम को वश में किया जा सकता है। तो वो यही है, आंखें बंद करना मतलब जो बाहरी चीजें हैं वो उनको आप यदि शांत भाव से, कोई आपको चीज जैसे बहुत डिस्टर्ब करिए, मेरे साथ तो आज जैसे आज मॉर्निंग में एक इंसिडेंट हुआ जो मेड के साथ मेरा, तो वो उसको लेके और मैं काफी वो हो गई। फिर बाद में जब वही जैसे है कि शांत मन से सोचा, एंड देन आई कॉल्ड हर एंड आई ये भी था, आई कॉल्ड हर, आई वेंटेड आउट, मतलब मैंने अपना बोझा भी निकाला जो चढ़ा हुआ था और उसको समझाया, क्योंकि शांत मन से मैंने सोचा उस समय, तो वो था मेरा रिएक्शन भी हुआ। और फिर मुझे लगा कि नहीं, इसको सॉल्व करने का ये तरीका है, और उसको तो वो हो गया मतलब। तो जब तक आप उसमें बाहरी में उलझे रहोगे तो आप कभी भी वो जैसे वही ईश्वरी गुण वाला आप में नहीं आएगा, तो शून्य लेवल पर जाना है। और ये जो है, जो शरीर मन और श्वासों में ही विद्यमान है, उसे संदेश भेजने की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पर हर बार अपने से ही हमें बात करनी है, अपने को ही पहले ठीक करना है, और फिर वही है। तो बार बार यही है कि इट इज अ कन्वर्सेशन विद यू, अपने आप को ठीक करना, बाहरी चीजों से विचलित हुए बिना शांत मन से किसी भी परिस्थिति को हैंडल करना। ये मुझे समझ आया इसमें। हाँ, परफेक्ट है, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। हाँ जी, विनोद जी बोलिए। हाँ जी, सबने एकदम बराबर कह दिया है कि मतलब उस सेंटर को ही हमको करेक्ट करना है। और प्रभु जो है हमारे अंदर ही है। जब तक अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, हम बाहर एक्टिविटी कर नहीं पाएंगे। तो जो कर्म करें वो भगवान का ध्यान रखकर ही करें। और प्रभु जो है हमारे अंदर ही है, वही एक धारणा है। और जो कबीर साहब कह रहे हैं कि बाहर चिट्ठी लिखनी है या बाहर प्रभु को ढूंढने जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कि प्रभु हमारे अंदर ही है। और यही गीता में भी काफी बार दोहराया गया है। और यही सेम चीज यही कह रहे हैं कबीर साहब कि हमको अंदर ही ढूंढना है अपने प्रभु को, और सेंटर से कर्म करना है। बाकी तो सबने बिल्कुल सही कहा। थैंक हाँ, ये बिल्कुल ही बहुत नहीं, सबने ही बिल्कुल ही परफेक्ट ही बोला है। एक भी बंदे ने ऐसा नहीं बोला, गड़बड़ बोला ही नहीं आज कुछ भी। यही है, बस यही है। उसमें क्या होता है, जैसे मेरा अपने आप में ढंग ऐसा है कि जैसे मैं तो ईश्वर को अपने से वो मानती नहीं कि मैं ईश्वर, अलग वाली बात नहीं, मैं स्वयं ईश्वर। तो स्वयं ईश्वर वाली जो जब स्वरूप हो गया, तो हम अपना बोझ किस पे डालेंगे, किससे किससे पुकार करेंगे। तो पुकार बार बार जो मन मन में कोई भी चीज जो हावी हो गई संसार की, तो वो बस ये लगता है कि आंख ही बंद करना पड़ेगा ना, क्योंकि संसार में जो है, मैं दिल लगाने के लिए नहीं आई। तो बस बार बार यही होती है। तो कितनी भी बड़ी घटना क्यों ना घट जाए, तो बार बार ये लगता है कि नहीं, ये तो संसारी की तो है ना। बस ये तो यहाँ पे तो मेला देखने के लिए आए हुए हैं, तो इसमें कोई मैटर नहीं है चीज का। तो बस ये हो जाता है कि उस चीज को फिर डील करने की भी सामर्थ्य आ जाती है, हाथ के हाथ ही डील करने की। जैसे ही आपके अंदर ये वाला भाव आता है ना, तो वो बस वही हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, सूरदास ने आंखें बंद की, तो संसार से आंखें बंद करी तो उसको दर्शन हुए। तो दर्शन किसी और वस्तु के नहीं होते, वो अपनी परफेक्ट स्टेज जो बिल्कुल शांत मन की होती है ना, वो हो जाता है। तो मन ही शांत हो गया, मन को ये एजुकेट किया कि ये सब व्यर्थ है, इसमें मत फंस तू। तो बस हो जाता, फिर वो डील करने में भी आपको पता चल जाता है कि जैसे फिर उसमें आप मंत्र अपना लगा पाते हैं कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो हैंडल करके वो खत्म हो जाती है चीज। और कोई चीज ऐसा होता है अनसॉल्व भी नहीं हो रही ना, लिंगर ऑन भी हो रही है, तो उसको आप इतना महत्व नहीं करते कि वो आपके माइंड को पूरा ऑक्यूपाई कर दे।
तो उतना नहीं होता। तो उसमें भी क्या होता था, जैसे कोई कोई अनफिनिश्ड चीज है, एजेंडा है कोई अनफिनिश्ड, तो वो भी आपके मन पर ऐसा नहीं बोझ बना देता कि आपकी रातों की नींद हराम हो गई। तो वो चीज नहीं होती। तो बिल्कुल ये इसी इसी उस पे भी बोला है सबने। तो परफेक्ट था आज का ये जो भी क्लैरिफिकेशन था ना, तो बहुत ही जबरदस्त है, सबको समझ आ गई। और बाकी रिपीट करना चाहता है तो कोई करिए, नहीं तो खत्म करें, आज का तो सेशन खत्म हो गया। एक एक और मुझे याद आ रहा है कबीर साहब का, साईं की नगरी परम अति सुंदर। साईं उसमें कोई आवे ना जावे। हाँ, वहां कोई आवे ना जावे, मतलब कोई है ही नहीं तीसरा वहां। साईं की नगरी परम अति सुंदर, जहां कोई आवे ना जावे। तो क्या मतलब थॉट नहीं आता मुझे, हाँ ये मतलब है इसका। हाँ, कब कोई संदेशा पहुंचावे, ऐसा उसमें भी कुछ इस तरह से मिलता जुलता है, लेकिन बड़ा अच्छा है उसमें। तो इसको वो क्लैरिफाई एक, करो जरा आप, ये हाँ, इसको क्या आपके हिसाब से क्या मतलब हुआ? मेरे हिसाब से ये है कि उसको पूरा सुनेंगे ना तो ज्यादा क्लियर। मेरे अभी मैं एक काम करूँ, मैं एक लगाऊं उसका भजन, बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं, पहले आप इसको क्लैरिफाई करो कि ये हाँ जो एक सेंटेंस में ही क्लियर हो गई ना चीज, हाँ, पहला वाला जो वेरीफाई ये कि क्लियर था। साईं की नगरी परम अति सुंदर, जहां वहां कोई आवे ना जावे। हाँ, तो साईं की नगरी क्या हुई? साईं की नगरी मतलब जहां मैं मतलब साईं साईं मतलब प्रियतम है? साईं का मतलब है प्रियतम है। वो क्या गा रहे हैं कि कबीर साहब, मेहरवा मुहे मेहरवा मुहे रास ना आवे। मतलब जो पिया का जो माँ का घर है वो मुझे पसंद नहीं। अभी अभी मुझे पिया के घर जाना है? तो वो पिया के घर जाने के बाद सब मतलब अपना हो जाता है। मतलब यहाँ पे अपना, अब जब ये मतलब नेहरवा का मतलब है संसार, यानी कि इट इज, हम जब संसार में भटक जाते हैं तो नेहरवा में है। लेकिन जब अ, अंदर पहुंच जाते हैं या मन जीरो कर ले या आत्मिक हो जाते हैं तो पिहरवा हो गया, यानी कि तब वो पिया का घर हो गया। तो ऐसा कुछ मतलब है। तो इसको मैं अगर सुनना है तो मैं भी लगा सकता हूँ इसमें, तो वी कैन लिसन नहीं नहीं, फाइव अब फाइव। इन लोगों से टाइम का पूछ लेते हैं, सिंह साहब हाँ इनसे हाँ जी, पूछ हाँ जी, लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हाँ जी, कपिल जी और बताइए, लगाएं कि नहीं? अच्छा नहीं, मुझे तो निकलना होगा। लीव करना है ना, तो जी हाँ इसको मुझे भी तो निकलना कोई होगा। बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर मैं इसको ठीक इसको है, एक काम आप करूंगा, भेज ग्रुप देना। हाँ ग्रुप में डाल हाँ। दूंगा, बेटर है, शेयर कर लीजिए। हाँ हाँ। बेटर तो है। इसका यही है, इसका जो जो सिंह साहब ने बोला ना, तो उसमें यही है कि जो जो हमारा जो दिल उसमें लग जाता है संसार में, तो मतलब परमानेंट जो हमारा घर है, तो बस वहीं पर ही अपने जो है स्नेह लगाना है बार बार। तो हाँ बस यही है कि हम थोड़े दिन के लिए खेलने कूदने के लिए उतरे हुए हैं अर्थ पर, क्योंकि अर्थ हमारा घर नहीं है। हाँ तो बस यही यही चीज होती है, बार बार यही समझाना होता है। तो वो उसमें क्या होता है ना, जैसे ईश्वर से बस मिलन, मिलन मतलब ईश्वर कोई वैसा नहीं है, ईश्वर तो कण कण में, मतलब हम स्वयं ही ईश्वर है ना। चेतना जो मनुष्य की जो चेतना है, परम चेतना में मिलना, मतलब ये हो गया कि उसे खाते पीते नहाते धोते सब चीजों में उसको यही लगे कि वही खाता है, वही पीता है, वही करता है, वही मेरे से खेल खिलाता है, वही मुझे वही भूलता है। जो भूल भी पड़ी तो भूल हमारे हाथ में थोड़ी ना है कि हम भूल गए, ऐसा नहीं है। वो उतनी देर वो ईश्वर स्वयं अपने आप को भूला है। उस पे अद्वैत पे आना पड़ेगा। वो उतनी देर वही भूला, क्योंकि हम फिर रिपेंट में चले जाते हैं ना कि हम भूल गए, वो तो चीज भूल गई, हम उसको कोशिश करते हैं, लेकिन वो होनी ही थी, ऐसा ही होना था। सर्व स्वीकार भाव आ जाता है फिर तो। वो जब जब तक नहीं आता ना, तब तक आपका उससे अलग है हिसाब। जब मैं ही भ्रम हो गई, मैं हम्म, ही भ्रम हो गई, तो ब्रह्म ही तो भूला अपने आप को। वही तो भूल रहा है, वही भूल रहा है, वही सब कुछ हो रहा है। जहां पर अभी ये मैं का खेल आता है ना, कि मैंने जो अहंकार वाला जो चीज होती है, जो जो मैं आ गई, तो वो मैं ही रुकावट बन गई ना बस। तो वो मैं ही पाप है बस। जितनी देर में भी आप समझते हो ना कि मैं भूल गई, मैं मेरे से तो ये चीज काम अटक गया यहाँ पर, या फिर ऐसा कर लिया, तो वो हम उसमें कहते हैं संसारिक निद्रा में फंस गए, उसमें भूल गए। तो जो मनुष्य ब्रह्म में स्थापित हो गया, तो उसके लिए ना तो रिपेंट करना रह जाता, और ना ही उसके अंदर कोई रस बनता इस तरीके का कि मैंने किया, क्योंकि मैं का ही भाव खत्म।
मैं का ही भाव खत्म, तो वो हो गया ब्रह्म में और मुझ में कोई फर्क नहीं रह गया। तो इस प्रकार से फिर वो जो कराता है वो वही करा रहा है, बस वो चाहे सामने शत्रु में भी करा रहा है, मित्र में भी, सब में वही आ रहा है, वही आया। तो ये चीज हमें स्मरण करनी है बार 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 बार, क्योंकि अभी जैसे हम ज्ञान ले रहे हैं तो हम समझ लेते हैं हम ज्ञानी हैं और हम सब कुछ कर रहे हैं। मैं को बीच में से साफ करना ही ज्ञान है, बस बीच में से हटाना। जो भी परिस्थिति आई है, जो कुछ आया है, तो वो सब चीजें यदि भूली, याद रहा, कुछ भी रहा, तो बस मुझे एक याद रहनी चाहिए कि मेरे को बस उसमें उसमें स्थित होके बार बार अहंकार को सीट बदलनी पड़ेगी, बार 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 बार, ये जो हम जो नहीं बदलते, तो फिर जो कर्म होता है फिर वो अपने आप ही ऑटोमेटिक सही कर्म होता है। उस लेवल पर सब भेद जो है गिर जाते हैं, बस यही है। और ये चीज आप जब फील करने लगेंगे ना, तो आपको अपना अस्तित्व नहीं दिखाई देगा। जब अपना अस्तित्व, मान लो अहंकार का अस्तित्व जो है शून्य है, शून्य लेवल तब होता है वो। क्योंकि अभी मन लगा हुआ है ना, तो हम समझते हैं मैं कर रहा हूँ, मैं से नहीं होता काम। लेकिन क्योंकि सब संपूर्ण सृष्टि में जो सारा खेल जो चल रहा है वो उसका चल रहा है, संपूर्ण तो नहीं जान सकते ना इस सिर्फ बॉडी से जो काम हो रहे हैं, सिर्फ हम उसमें ही अहंकार करके बैठ जाते हैं। तो अहंकार उस भाव को कहा जाता है। उसकी अगली ठीक है। लाइन, अगली लाइन मुझे याद आ रही है, चांद सूरज न पवन न पानी, वो को कहा कोई संदेशा पहुंचावे। चांद सूरज पवन पानी सब ये प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक है। तो ये वहां नहीं है ही, न चांद है, न सूरज है, न पवन है, न पानी है। तो संदेशा किसको पहुंचावे? तो एक ही है बस, पीहरवा, साई की नगरी, है ना, साई की नगरी, और कुछ नहीं है वहां पे। हाँ, वो जैसे ये हो गया ना, ये जो लास्ट का जो आपने बोला, तो उसमें ये हो गई कि जो चांद सूरज और इन सब की, जैसे कोई आपने ब्यूटी देख ली, चांद की ब्यूटी देख ली, उसके हम्म साथ में फिर वो जो थॉट है ना, वो हम्म थॉट भी आपके मन में रह गया, तो वो वाले सूरज चंद्रमा काम नहीं चलेंगे। हम्म, थॉट है ना, तो थॉट को हटाना पड़ेगा। हाँ हाँ, जीरो, ठीक। जीरो पे आना पड़ेगा, जीरो पे। तो वो माइंड का गेम है। इसको मैं डाल देता हूँ, आप सुन लेना, मे बी वी कैन डिस्कस इन हाँ टाइम, उसको डिस्कस कर सकते हाँ, हैं। अच्छा, बहुत मुझे बहुत बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगा, मुझे याद आया अचानक। नहीं नहीं, बहुत ही, ये तो सारे इनके बिल्कुल शून्य पद पे बोले गए ना, तो मजा आता है इनको सुनने में। एक्चुअली क्या होता है, जब हमें समझ आने लगती है ना, तो आप देखेंगे कि हम्म, सभी के पद, मैंने तो सिंह साहब गुरुवाणी भी पढ़ी, तो अच्छा, गुरुवाणी का तो मतलब इतना मजा आता है मेरे को, तो हाँ हाँ बहुत ही हाँ। जबरदस्त मजा आता है उसको सुनने में। मेरे को तो सबसे उसमें बढ़िया लगता है कि नानक का जो धर्म है ना, इनके सैकड़ों जबरदस्त, सैकड़ों दोहे हैं गुरुवाणी में, कबीर साहब के। और बहुत खाली ही। कबीर हाँ साहब वो, के ही नहीं, कबीर साहब के ही नहीं, बहुतों के हैं। रविदास, संत रविदास जी के हैं, भक्त पीपा के हैं। फिर ये करीब 18-19 हैं। फरीद, हाँ फरीद, भक्त फरीद के हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो अब गुरुवाणी में खाली देखो, एक तो गुरुओं की वाणी है, उसके अलावा भक्तों की वाणी भी है। तो उनको उन्होंने सबको मिक्स करके एक ही ग्रंथ में डाल दिया है। तो सब करके कबीर एक साहब के बाद गुरबानी शुरू करेंगे ना, मतलब सब ठीक कुछ है। पास हो जाएगा नहीं सच्ची में। नहीं, ओशो, इनका कितना कुछ है मतलब। और मुझे तो जैसे ये है कि पूरा दिन में कभी कभी बिल्कुल वैसे टाइम नहीं मिलता, कुछ और भी कभी ये आप इतना सब कुछ जैसे व्हाट्सएप में भी आप लोग भेजते हो, तो मैं टाइम नहीं मिल पाता। पर ये है कि ये 15 मिनट जो है ना, उसमें जैसे एक अच्छी शुरुआत हो जाती है पूरे दिन के लिए। नहीं नहीं, बहुत तो बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो वो एक हम। ओमकार सतनाम है इसकी, कबीर, इसकी ओशो ओशो की, की, हाँ, ओशो का एक ओंकार सतनाम है, वो असल में। ओशो की है, जबरदस्त है। एक ओमकार सतनाम मैंने सबसे पहली बुक पढ़ी थी इसकी, ओशो की। आपको मैं बताऊं, और मैं ओशो ओशो में मेरी एंट्री करेंगे, जो जो भी बोलेंगे, शुरुआत या जो भी हुई, वो एक ओंकार सतनाम की करीब कितनी, 20 कैसेट। 20 कैसेट, 20 कैसेट थी। उस टाइम पे कैसेट आती थी, उस टाइम पे कोई ऐसे ऑडियो कैसेट। ऑडियो कैसेट आती थी, तो कैसेट लगा के सुनते थे हम। ये है 1993 या उससे पहले की बात है, मेरे ख्याल से 1990। मैं तो सिंह साहब इसको वहां पर लेके गई थी सऊदी में। अच्छा, सऊदी में जो गीता वगैरह लेके गई ना, तो वहां पर मेरी कस्टम में ही खत्म, वो निकाल दिया, फेंक दिया उन्होंने हाँ डस्टबिन हाँ में। हाँ लेकिन वो एक ओमकार सतनाम मेरे उसमें से निकल गई। तो हाँ बस एक ओमकार सतनाम जो है वो मैंने वहां पर पढ़ती थी। तो मतलब मजा आ जाता था पढ़ के। और ओशो की तो ना मतलब बात ही कुछ और है, हाँ समझाने का ढंग ऐसा है कि मन के बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, गहराई में पहुंचकर अपने मन की ही स्थिति को इतना ज्यादा बिल्कुल बिना हिचक के बोला कि
जो मतलब मजा ही आ गया। पहली बुक ही जैसे स्पिरिचुअल लाइन में जब गई तो वो सिर्फ एक पहली बुक वही पढ़ी थी, तो एक ओशो ने ही रास्ता खोल दिया था उस चीज का। अदरवाइज तो ना स्पिरिचुअल एक्टिविटीज टाइप की लगा करती थी, मुझे तो समझ नहीं आता था स्पिरिचुअल चीज कौन सी चिड़िया का नाम है, जैसे पता ही नहीं था। तो वो सब सुनते उनते थे तो सब ऐसा लगता था ये मंत्र गाने ये सब करना, ये सब ये भगवान की पूजा होती है, ये चीज ऐसे ऐसा फीलिंग होती थी पहले। बस वो रामायण के सुन लिए, भागवत के सुन लिए, ये सब चलता रहता था। तो अपने आप में ये पता ही नहीं था कि जो है पूजना और ये सब चीजें क्या होती है, क्योंकि छल कपट ये सब तो जो है आपके अंदर जैसे स्कूल टाइम से शुरू हो जाता है कि उससे ज्यादा नंबर आ गए या वैसा हो गया, ये सारी वृत्तियां तो अपने अंदर होती हैं। लेकिन वो जो चीज होती है कि अच्छा सब में, सॉरी, मैं ना लीव कर रही हूँ। हाँ मैं ठीक है चलो सब हाँ खत्म ही ठीक है, करते हाँ हैं, जी। ठीक है हाँ ठीक है। नहीं नहीं नहीं, नहीं आप कैरी ऑन करो, मैं नहीं नहीं, निकलती हूँ। अरे ठीक है, सबको ही जाना होता है एक्चुअली, ये हम पता नहीं चलता टाइम का। हाँ कोई ठीक नहीं, है, बंद कर देते हैं, तो हम तो रोज ही मिलते हैं हाँ आपकी बात। ठीक है, ओके ओके जी, जय श्री जय श्री कृष्णा। कृष्ण। जी, जय श्री जय कृष्ण, श्री हरि ओम। कृष्ण। हरिओम। हरि ओम।